नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सपोर्ट ही इस चैनल की ऊर्जा है और वह निरंतर बनी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले भाग में आपने देखा होगा कि कुंती ने धर्मराज को जन्म दिया है। पांडु को पितृत्व का दर्जा मिल गया था, इसलिए उनके खुशी का ठिकाना न था। सारी शीत ऋतु सौर ग्रह में कुंती के सुखद ढंग से दिन बीत गए थे। महाराज बच्चे को बार बार गोद में लेकर प्यार करते थे। एक दिन पांडुराज ने कहा था कि कुंती, बच्चा बड़ा सुलक्षण है, स्वभाव से भी बहुत शांत है, एक दिन भी रोया नहीं। कुंती ने कहा, जी हाँ, वैसे बच्चों को हाथ पैर चलाकर किलकारी भरनी चाहिए, रोना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। पांडु कहने लगे, परंतु यह तो गंभीर है, शरीर का गठन भी दुबला पतला है। तुम्हारे जैसी लंबी चौड़ी स्त्री के पेट से इतना सामान्य सा बच्चा पैदा हुआ है। इसका कारण यही हो सकता है कि धर्माधिकारी शास्त्रों में निपुण थे, वो योद्धा नहीं थे। कुंती कुछ नहीं बोली। पांडु ही बोले, देखो, क्षत्रिय को कीर्ति वीर पुत्रों से ही मिलती है। ऐसा लगता है वह परमार्थ वृत्ति का शिष्य होगा। तुम और एक शक्तिशाली बालक को जन्म दे तो मुझे बहुत समाधान होगा कुंती। पांडु का कहना उचित था। नियोग से कुंती से और एक पुत्र प्राप्त करने का वह अवसर देना चाहते थे। कुंती ने धर्म को उठाकर गले लगाकर प्यार करते हुए कहा, महाराज, क्षत्रिय की आवश्यकता आपसे अधिक कौन जानता है। उसे पूरा करना पट्टरानी का ही तो कर्तव्य होता है। आप क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए ना, संकोच मत कीजिएगा। ऐसे बातें कुंती और पांडु के बीच होकर 15 दिन बीत गए होंगे। उनके पास एक वैद्य की जोड़ी आई। दोनों ने पांडुराज की परीक्षा की, 7 लाई नई जड़ी बूटियां दी और कहा कि शक्ति में वृद्धि हो रही है, 1 वर्ष में पुत्रोक्ति की शक्ति भी जागृत हो जाएगी। यह सुनकर महाराज को बड़ा संतोष हुआ। पांडुराज ने ही स्वयं उनसे बात छेड़ी। तुम्हारे धर्माधिकारी से मेरा बड़ा बेटा तो हो गया, पर जितना शक्तिशाली मैं चाहता था उतना शक्तिशाली वह नहीं है। मुझे और एक शक्तिशाली बेटा चाहिए, वैसा कौन दे सकेगा। वैद्यों ने सोचकर कहा, हमारी सेना का मुखिया है सेनापति। हम सेना को मरुत गण कहते हैं। देवलोकों में सबसे बलशाली वही होता है, सेना का मुखिया। उसी को हम मुखिया के रूप में चुनते हैं। पांडु ने कहा, क्या मेरी प्रार्थना को वो स्वीकार करेंगे। उन वैद्यों ने कहा, यदि हम कहें तो वो मान सकते हैं। यह सब ऐसे दिनों में होना चाहिए जब देवलोक को किसी शत्रु का डर न हो। ऐसे समय में इन्हें वहाँ भेज दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज ने जरा सोचकर कहा, इन्हें नहीं भेजा जा सकता, उन्हें ही यहाँ भेजने का प्रबंध कीजिए। वे जो मांगेंगे वही मैं उन्हें भेंट दुख करूँगा। उन वैद्यों ने कहा, ठीक है, आप भी हमारे साथ चलिए ना, उनसे बात करेंगे। 2 सेवकों को साथ लेकर पांडु राजा उनके साथ उत्तर की ओर पर्वत चढ़कर देवलोक जाने को निकल गए। उन्हें वापस लौटने में 15 दिन लग गए थे। तब माद्री ने बताया था कि इस साल की सर्दी में ऊपर से देवजनों का एक दल आया था। वो पिछले वर्ष वाला दल नहीं था। इनमें भी सब स्त्रियां, सब पुरुषों की पत्नियां थी। 15वें दिन महाराज लाठी टेकते हुए आ गए थे। जिस कारण ये गए थे वह काम पूरा हो गया था। सेनापति ने 7वें दिन आने का वादा किया था। पांडु राजा कुंती को वहाँ की सारी बातें बताने लगे। कहने लगे, कुंती, वह कितना बलशाली है मालूम। मैंने अपने आर्यव्रत में इतना बलिष्ठ व्यक्ति कहीं नहीं देखा। इतना लंबा है कि मैं सीधा खड़ा होकर पूरे हाथ ऊंचे करूं तो उससे छू पाऊंगा, इतना लंबा है।
लंबाई के अनुरूप ही उसके शरीर का गठन भी है। इतनी ही लंबी भुजाएं हैं, हाथ पांव भी वैसे ही मजबूत। ऐसे ताकतवर का गर्भ धारण करना तुम्हारे लिए भी कष्टप्रद हो सकता है। कुंती ने कहा, क्या मुझे कुरुवंश के वीरों की मां नहीं बनना? सुनकर महाराज को बहुत संतोष हुआ। धीरे धीरे महाराज की थकान कम होने लगी थी, मुंह पर हंसी छा रही थी। कुंती ने कहा, आप इतने क्यों थके हैं? पांडुराज ने कहा, देवलोक हमारे लिए अनुकूल नहीं है कुंती। सामने वाला जो पर्वत है ना, जब उसे पार करने लगे ना तब इतनी थकान हो जाती है, चलने की बात तो दूर, चुपचाप भी बैठो तो भी सांस फूल जाती है वहाँ पर। वहाँ तो मैं उठ ही नहीं सका, पांव पसार कर पड़ा रहा। साथ में यदि वैद्य ना होते तो संभवतः मैं मर ही जाता। उन्होंने पास ही किसी जड़ी बूटी को मसल कर रस निकाल कर मुझे पिलाया। थोड़ा विश्राम करके फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा था। पांडु आगे कहने लगे, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ रहे दोनों सेवक भी शिथिल पड़ गए थे। पता नहीं और ऊपर कैसा है, यहाँ असह्य सर्दी पड़ती है। हम चलते ही गए, वहाँ की दिशा और रास्ते तो केवल देवजन ही जानते हैं। पांडु महाराज आगे बताने लगे कि उनके नगर पहुँचने के बाद 3 दिन तक मैं उन वैद्यों के घर में ही विश्राम करता रहा। कुछ दिन वहाँ और ठहरने की इच्छा थी, परंतु शीघ्र मरुद से बात करके लौट पड़ा। देखो, अभी तक हृदय की धड़कन कम नहीं हुई है। कुंती ने शिशुधर्म को महाराज के बगल में लिटा दिया और पांडुराज के सेवा में लग गई। हाथ पांव की दोबारा मालिश करने लगी। महाराज तब जाकर शांत और स्वस्थ हो गए। महाराज ने कहा, कुंती, तुम राजकुमारी हो, पहले कभी इस प्रकार की सेवा तुमने की है? कुंती ने कहा, भविष्य में मैं ऐसी ही सेवा करूंगी महाराज। पांडु को बातें सुनते सुनते नींद लग गई। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस वीडियो का अगला भाग अगले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।